अभी गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 10th में मैथ्स में दो ऑप्शन आ गए हैं कि आपको बेसिक मैथ्स लेनी है कि स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है। पहले जो था ये ऑप्शन नहीं था, सीबीएसई में होता था, गुजरात बोर्ड में इसी साल से हुआ है। तो उसमें क्या है, देखो जो कोर्स है वो चेंज नहीं है, कोर्स सेम है, सिर्फ क्या है पेपर स्टाइल चेंज है। बेसिक मैथ्स की पेपर स्टाइल अलग आएगी, स्टैंडर्ड मैथ्स की पेपर स्टाइल अलग आएगी। इसमें क्या होगा, जो पेपर होगा ना बेसिक के जो होगा वो थोड़ा लोअर लेवल का होगा और स्टैंडर्ड का जो पेपर स्टाइल होगी वो थोड़ी हाई लेवल की होगी, इतना फर्क है। और इसके अलावा जो 2019-20 में जो मैथ्स की पेपर स्टाइल थी, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर तो क्या हुआ, प्रमोशन हो चुका था, 30% कॉस्ट रिडक्शन हुआ था, वो पेपर स्टाइल नहीं। 2019-20 में जो पेपर हुआ था, जो पेपर स्टाइल थी वो ही स्टैंडर्ड में है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड मैथ्स अगर जो सिलेक्ट करोगे तो वो पेपर स्टाइल है, और बेसिक की जो पेपर स्टाइल है वो न्यू है, नेचुरली इसी साल से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आज यही बताने वाला हूं कि जो बेसिक मैथ्स है उसकी ब्लूप्रिंट क्या रहने वाली है, पेपर स्टाइल क्या रहने वाली है वो बताने वाला हूं, और किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा वो भी मैं बताने वाला हूं। और गवर्नमेंट ने जो पेपर अनाउंस किया है, शो किया है, मतलब उसकी जो पीडीएफ है वो मैं पूरी दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो उसके लिए मुझे लैपटॉप में जाना पड़ेगा, तो चलो लैपटॉप में चलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम जो है हमारा जो मैथ्स बेसिक, ठीक है ना, उसकी पेपर स्टाइल समझेंगे, और उसके बाद हम किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी पहले पेपर स्टाइल देख रहे हैं। आप देखो जो पेपर होगा ना वो टोटल 80 मार्क का होगा, और जो पेपर है 4 विभाग में मीन्स 4 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहला जो विभाग मीन्स सेक्शन ए जो होगा, देखो ये गुजराती में पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है इसमें। तो देखो ये सेक्शन ए होगा सबसे पहले, उसमें क्या होगा 24 क्वेश्चन आएंगे 1 से लेकर 24 तक, ठीक है ना, और हर एक की एक एक मार्क होगी, और वो सब कंपलसरी करने हैं आपको, कोई भी ऑप्शन में नहीं आएगा। उसमें क्या क्या आ सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, एमसीक्यूज हो सकते हैं, वन वर्ड में आंसर देना है या 1 सेंटेंस में, ऐसे जो है बिल्कुल 1 मार्क में रहने वाले हैं, ठीक है ना। और वो जो होंगे टोटल 24 मार्क के, कंपलसरी करने कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। ये हुआ सेक्शन ए। इसके बाद सेक्शन बी, अभी सेक्शन बी में क्या आएगा, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही आएंगे जो 10 होंगे, आप देख सकते हो 25 से लेकर 34 तक 10 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन की 2 मार्क होगी, और इसमें 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, मीन्स क्या होगा वो भी अंदर ही मिलेंगे, मीन्स समझो 25 एक क्वेश्चन है तो 25 की और में एक दूसरा 25 आएगा, कहने का मतलब वो, तो उन दोनों में से आपको एक सम करना होगा, ठीक है ना। इस तरह 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है, और आपको टोटल 10 करने हैं, और एक की 2 मार्क है, टोटल मिला के 20 मार्क होगी। ये सेक्शन बी हुआ। इसी तरह ही सेक्शन सी, सेक्शन सी में भी आपको क्वेश्चन आंसर होंगे जो 35 से लेकर 42 तक होंगे, ऐसे 8 क्वेश्चन होंगे, और हर एक की 3-3 मार्क है, ठीक है ना। और इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे 3, देखो आपको लिखा हुआ है 3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, मैं सपोज करो एक 35 क्वेश्चन है उसकी और में 35, फिर उन दोनों में से एक करना होगा, ऐसे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे इसमें, और टोटल मिला के आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन की जो मार्क है वो 3 है, 3 मार्क है, टोटल मिला के 24 मार्क होगी, ठीक है ना, इस तरह है। फिर लास्ट सेक्शन डी, सेक्शन डी में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें थ्योरम हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, और इसके अलावा जो स्टैटिक्स चैप्टर 14 है उसका सम हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे। तो वो आप देख सकते हो 43 से लेकर 45, उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और आपको किसी एक में ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना, कोई भी एक ही ऑप्शन मिलेगा, 2 में से एक करना होगा, बाकी 2 जो होंगे वो कंपलसरी होंगे, और हर एक की जो मार्क होगी वो 4 मार्क होगी, टोटल मिला के 12 मार्क, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह आप टोटल करोगे तो 80 मार्क का पेपर है। ये जो है बेसिक मैथ्स की पेपर स्टाइल है। अभी हम देखें कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क का आएगा, ठीक है ना। ये जो है गवर्नमेंट ने, ये जो पीडीएफ है गवर्नमेंट के थ्रू ही, गुजरात गवर्नमेंट ने ही ये इशू किया है, ठीक है। अभी हम देखें मार्क्स कैसे आएगी। देखो ये जो मैं बात कर रहा हूँ बेसिक मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ्स में अलग रहेगा। अगर जो आपको वो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आज हम बेसिक मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर जो है वो 2 मार्क का आएगा, सेकंड चैप्टर 6, इसी तरह थर्ड चैप्टर 4 मार्क का, फोर्थ चैप्टर 4 मार्क का, एंड फिफ्थ चैप्टर जो है 8 मार्क का है, ठीक है। और इसके बाद 6th चैप्टर आप देख सकते हो 4 मार्क का, 7th चैप्टर
6 मार्क का, एंड 8th चैप्टर 4 मार्क का, 9th चैप्टर 2 मार्क, ओनली 2 मार्क का है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत डीप में है, वो सिर्फ 2 मार्क का है। स्टैंडर्ड में आप जाओगे तो उसमें थोड़ी ज़्यादा मार्क का होगा, ठीक है ना। और इसी तरह आगे आप देख सकते हो 10th चैप्टर जो है वो 4 मार्क का है। इसके बाद 11th चैप्टर 4 मार्क का, एंड 12th चैप्टर 2 मार्क का, 13th चैप्टर 6 मार्क का, एंड ये दोनों आप देख सकते हो 14 और 15 चैप्टर आप देखो 14 चैप्टर 14 मार्क का है, और लास्ट जो 15 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वो आप देखो 10 मार्क का है। ये दोनों चैप्टर जो है ज़्यादा मार्क के हैं 14 और 15, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना 14 चैप्टर और 15 चैप्टर, ठीक है। ये दोनों मिलाकर 24 मार्क का पेपर है, ये मीन्स 24 की मार्क्स का पेपर इसमें से आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से करना, ओके। तो ये जो हुई पेपर मीन्स किस चैप्टर में से आएगा। अभी देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक पेपर है ये गुजरात बोर्ड मतलब नमूनानु प्रश्न पत्र है, मतलब ये सैंपल पेपर है और गुजरात बोर्ड ने ही अनाउंस किया है, शो किया है। आप देख सकते हो पूरा पेपर स्टाइल है, और ये पेपर जो है मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा मीन्स जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और जितना जल्दी हुआ ये मैं पूरा पेपर करने वाला हूँ, ठीक है। उसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी आप देखोगे ना, नोट करोगे ना, तो बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो ये भी पेपर आपको करना चाहिए। तो ये मैं पूरा पेपर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो विभाग ए में आप देख सकते हो, ये देखो आप देखो ये सब क्वेश्चन मिले हुए हैं, ठीक है ना। 1 से स्टार्टिंग के जो 1 to 6 है आप देख सकते हो ट्रू फॉल्स है 1 to 6 में। फिर इसके बाद भाई MCQs हैं, ठीक है। 7 से स्टार्ट हो रहा है MCQs, 12 तक है, 7 से 12 तक, ठीक है। और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, 13 से स्टार्ट हो रहा है, 13 से 18 तक। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, क्लियर बता रहा है 1 वर्ड में 1 सेंटेंस में आंसर दो, तो वो 19 से लेकर 24 तक है। तो इस तरह ये सेक्शन ए आप देख सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये सब 24 मार्क का है, और ये कंपलसरी है, ये ऑप्शन में नहीं आएंगे, ये सब करने हैं आपको, ठीक है। इसी तरह आप सेक्शन बी देख सकते हो। सेक्शन बी में देखो आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं 25 से लेकर 34 तक थे, ठीक है ना, और 2-2 मार्क के हैं और 20 मार्क के हैं। तो ये पूरा पेपर आप देख सकते हो, ये पूरा पेपर मिला हुआ है। और आप इसमें देखो ये ऑप्शन भी है, आप देख सकते हो, देखो ये 25 उसकी और में 25, तो इन दोनों में से आपको कोई एक ही सम करना है। इसी तरह 26 और 26 और में, तो इन दोनों में से आपको एक ही करना है। इस तरह आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना, एक ही सम करना है इन दोनों में से। अभी आप नीचे भी देख सकते हो 29 और 29, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, ओके। इस तरह आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे इसमें सेक्शन बी में। अभी आप देख सकते हो 30 और 30 की और में 30, दोनों में से कोई एक ही करना है, एक सम ही करना है, इस तरह आपको मिला हुआ है। और इसी तरह ये मीन्स विभाग सी सेक्शन सी, उसमें देख सकते हो 35 से लेकर 42 तक, और 3 मार्क के आएंगे, 24 मार्क इसमें कवर होंगी। तो आप देख सकते हो इसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ये आप देख सकते हो 37 की और में 37 है, इन दोनों में से कोई भी एक सम करना है, ठीक है ना, इस तरह आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसी तरह 40 की और में 40 है, ठीक है ना, इस तरह आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। ये भी आप देख सकते हो, ये 42 में भी ऑप्शन है, ये 42 यहाँ पे देख सकते हो और लिखा हुआ है, और ये 42 नीचे भी है, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई एक सम ही करना, 42 2 है आपके पास, ओके। फिर इसके बाद आप देख सकते हो सेक्शन डी है। सेक्शन डी में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें थ्योरम रहने वाली है। आप देख सकते हो ये देखो थ्योरम ही है दोनों, 43 दोनों में से एक थ्योरम करनी है। और इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन है, और एक जो ये लास्ट सम है ये 14 चैप्टर का है, इसमें मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको मीडियन दिया हुआ है 2525। इस तरह है, ये पूरा पेपर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, आप मेरे चैनल से जुड़े रहना, ठीक है ना। तो ये बेसिक मैथ्स की पेपर स्टाइल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।